नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? आप कहेंगे जी हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात है। तो आज उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बट सर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब ये प्रोजेक्टाइल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम लोग सर टारगेट कर रहे हैं 70+ न्यूमेरिकल्स अपना प्रोजेक्टाइल टॉपिक के ऊपर। और उसका ये थर्ड वीडियो है जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। आप देखें सर जी, हमारा टारगेट जो है वो 2022 है। अगर आपका भी टारगेट 2022 है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने को मिलेंगे। इससे पहले कि आज का हम लोग क्वेश्चन देखें, सर जी एक और ज़रूरी सूचना। गुरुकुल ऑफ साइंसेज का एक लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है सर जी 1 जनवरी से। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, नहीं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आ जाओ जी, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है। कहता है इफ टी। अच्छा, और सर जी एक बात देखें क्वेश्चन से पहले, लाइट्स जो है हमने थोड़ी सी चेंज करी हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि अभी आपको जो है वो लाइटनिंग कंडीशन किस तरीके की लग रही है। ठीक, विजिबिलिटी किस तरीके की आ रही है, सब बताइएगा अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। आ जाओ जी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रमोशन खत्म अपना। ठीक, कहता है जी स्मॉल टी बी द टाइम इन विच अ पार्टिकल रीचेज अ पॉइंट पी इन इट्स पाथ and t dash the time from p till it reaches the horizontal plane through the point of projection, show that the height of p above the horizontal plane is half g times t into t dash। सर इसका पहले डायग्राम बना ले हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो क्या कहता है जी, अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है प्यारा सा बिल्कुल आप लोगों की तरह। ये वाई एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। और प्रोजेक्टाइल सर जी कैसे जाता है? आप कहेंगे जी कर लो बात, प्रोजेक्टाइल जाता है कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप का। नहीं, यहाँ पे हमें क्या एक पी पॉइंट लेना है। तो सर जी क्या कहते हो, कहाँ ले पी पॉइंट? अच्छा, अब आप कैसे बताओगे? आप तो वीडियो देख रहे हो नहीं, तो ये फ़ायदा मिलेगा आपको लाइव क्लास में। यहाँ पे ले लिया हमने लेट से पी पॉइंट, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स कोमा वाई। और एक ये अपना ओ पॉइंट और अपना एक ये क्यू पॉइंट। ठीक है जी, ये ओ क्यू डिस्टेंस क्या होता है? आप कहेंगे कर लो बात, रेंज होता है ये। नहीं, ये तो रेंज होता ही है, हम लोग जानते ही हैं। अब देखो क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोजेक्टाइल जब 0 से पी पे पहुंचा तो उसको टाइम लगा कितना? सर जी टी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, डेटा क्या गिवन है, टाइम ओ से लेके पी तक का कितना गिवन है, टी। फिर कहता है वो पी से जब अपनी रेंज पे मतलब पहुंच जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो उसको टाइम कितना लगता है, टी डैश। इसका मतलब हमें गिवन है टाइम ऑफ पी क्यू इज टी डैश। मुझे एक बात बताइएगा सर, मैं ऐसे बोल सकता है क्या दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कैपिटल टी, वो क्या होगा, टाइम ओ पी प्लस टाइम पी क्यू, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? क्या कहते हो भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किसके इक्वल रहा होगा, यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से क्यू वाला टाइम, ऐसा ही तो है। आप देखें सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा हम अज्यूम कर लें कि ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये अल्फा रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। देखो तो ये कितना आएगा, 2। अच्छा, वेलोसिटी कितनी अज्यूम करें कि कितनी स्पीड से फेंका होगा, ये u अज्यूम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये किसके इक्वल आ गया, t प्लस में t डैश। और वी कैन से दैट हम लोग ना इसकी वैल्यू ले लेते हैं u साइन अल्फा की। तो ये कितना आएगा, u साइन अल्फा इज इक्वल्स टू g टी प्लस टी डैश डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या है, अगर आगे यूज़ होगा तो यूज़ कर लेंगे।
अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट की हाइट कितनी है, हाफ जी टी टी डैश। यानी सर जी अगर हम डायग्राम में थोड़ा सा दिखाएं, then we need to prove that this height is equals to half g t t डैश। यही तो प्रूफ करना है। तो मोशन कंसीडर करते हैं इसका कहाँ से कहाँ का, ओ से लेके पी तक का अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये जो हाइट है ये तो वाई एक्सिस का ही मामला है। तो मैं लिखता है यहाँ पे मोशन कहाँ से कहाँ कंसीडर करना है सर जी, ओ से पी, और किसके अलोंग करना है, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जी बात। वाई एक्सिस में देखें सर यू कितना चलता है, यू साइन अल्फा चलता है क्या, वेरी गुड सर जी। ए क्या चलता है, माइनस ऑफ जी। टाइम ओ से पी का टाइम कितना है, टी ही गिवन है देखो ओ से पी का टाइम तो। और हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हाइट। तो हाइट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अपवर्ड हुई है तो पॉजिटिव वाई। भाई ओ से तो ऊपर ही गया है ना पार्टिकल, नीचे गया होता तो नेगेटिव लेते। आप देखें सर इक्वेशन लगाएंगे, एस इज नथिंग बट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। एस कितना चल रहा है सर अपना, पॉजिटिव वाई, वेरी गुड। यू कितना चल रहा है, यू साइन अल्फा। और सर जी टाइम कितना चल रहा है, टी चल रहा है क्या, ये हुई ना बात, प्लस में हाफ, ये कितना चल रहा है, माइनस जी। और सर जी टी कितना चल रहा है अपने पास, क्या कहते हो, टी ही चल रहा है, यही चल रहा है अपने पास, वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम u साइन अल्फे की वैल्यू रख दे क्या, देखो ये चीज रख दे यहाँ पे। तो क्या करेंगे सर, पुट वैल्यू ऑफ u साइन अल्फा, इसको साइड में सुलटा लेते हैं इधर, क्या ही दिक्कत है, नहीं। तो पुट वैल्यू ऑफ, वेरी गुड, u साइन अल्फा। तो देखो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे सर जी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू जी बाई टू, वेरी गुड। और ये आएगा t प्लस में t डैश, और एक t सर जी बचा ही हुआ है तो t, ये माइनस का कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाय टू, जी टी स्क्वायर बाय टू। अब इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस तो है ही अपने पास। लाइटनिंग थोड़ा एडजस्ट करने से क्या है सर, स्पेस ज़्यादा मिल गया अभी अपने को, नहीं आप देख भी रहे होगे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा मेरे को। देखो जी ओपन करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, जी टी और एक टी ये भी लगा हुआ है और डिवाइड में टू, तो ये हो जाएगा सर जी अपना जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। इसको ओपन करेंगे कितना आएगा सर जी, जी टी डैश टी डिवाइड बाय टू, वेरी गुड। ये आ जाएगा जी टी टी डैश डिवाइड बाय टू, और माइनस में सर जी ये तो लगा ही हुआ है एक, माइनस में जी टी स्क्वायर बाय टू। क्या कहते हो जी, किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। जी टी स्क्वायर बाय टू से जी टी स्क्वायर बाय टू कैंसिल, इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू जी बाय टू टी टी डैश। आप देखें सर जी क्या यही हमें प्रूफ करना था कि आपका जो ये हाइट है पी पॉइंट का, ये हाफ जी टाइम्स टी टी डैश रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हैंस प्रूव्ड। बोले ये क्वेश्चन जो है ये सोचे कि विद्यार्थी लोग बउआ है, बट ऐसा नहीं है, नहीं। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले तो, वेरी गुड, और इसको नोट ही कर ले, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है इसको नोट कर ले, और कमेंट सेक्शन के अंदर सर ज़रूर बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अभी देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सर एकदम ललन टॉप है, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही। अब क्वेश्चन सर होते रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी, नहीं तो थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं जब तक मैं नया क्वेश्चन लिखूंगा। देखें होता क्या है कि वैसे तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको चीज़ें सारी समझ आए पर फिर भी क्या होता है, कई बार ससुरा कोई डाउट रह ही जाता है। उसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है सर, डाउट तभी आएगा जब आप पढ़ोगे,
है ना। जिनको डाउट नहीं आता तो मतलब वो समझ जाओ अब आप, आगे मैं क्या ही बोलूँ। खैर, डाउट आता है तो घबराने का नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाने का है और एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेने का है। ग्रुप कौन सा है सर? ग्रुप यूपीएससी का ही बना हुआ है। उसमें आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ ऑप्शनल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर नंबर तो है ही आप लोगों के पास, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना। और देखिए सर जी, बहुत से बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं, तो नोट्स मैं ये कहूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। हाँ, ये नोट करते चलें ज़रूर साथ के साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। बट फिर भी क्या रहता है, कईयों को चाहिए होता है कि रेफरेंस के तौर पर नोट्स मिल जाते तो उसके लिए सर हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और सौभाग्य से आप जानते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये सर बड़ा ही ललन टॉप है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। देखो जी क्या कहता है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम वर्टिकल प्लेन। बहुत बढ़िया, इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटीज। कहता है जी वेलोसिटी सौभाग्य से दोनों की क्या थी, इक्वल थी, विद इक्वल वेलोसिटीज। चलो जी ठीक है, अब ऐसा क्या ही रहा है, तो वो कहता है इफ छोटू t1 एंड छोटू t2 be the times taken to reach very good the common point। मतलब कुछ कॉमन पॉइंट भी है दोनों के पाथ में, ऐसा वो कह ही रहा है। कॉमन पॉइंट ऑफ देयर पाथ्स, कॉमन पॉइंट ऑफ देयर पाथ्स। आगे कहता है जी एंड अब कहानी में ट्विस्ट है, कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2 वेरी गुड the times for their greatest points, बेसिकली ग्रेटेस्ट हाइट की बात हो रही है, for their greatest points very good then prove that, ओ तेरी इस बारी मामला हो गया है, then prove that। सर आप ध्यान रखें, जितनी वैरायटी आप करेंगे ना उतना बढ़िया है, उतने कम चांसेस हैं कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़े से घबराएंगे, है ना। वैरायटी अगर आप लोगों ने करी ही कम है तो सर फिर चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप घबरा जाएं देख के कि ये होगा कैसे। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शंस of projection तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। वैसे तो इसका डायग्राम बनाने की अपने को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल एक छोटू सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे क्या रहेगा, अपने को थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल व्यू समझ आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कहता है देखें जी, दो पार्टिकल थे जिनको सेम पॉइंट से फेंका गया, सेम प्लेन में, वेलोसिटीज दोनों की इक्वल थी जिससे फेंका है, और छोटू t1 छोटू t2 ऐसा टाइम है कॉमन पॉइंट ऑफ देयर पाथ, मतलब कोई कॉमन पॉइंट रहा होगा। लेट से प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ये अपना y ये x, ऐसे मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया
और दूसरा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया। अब ऐसा मान लेते हैं सर जी ये उनका कॉमन पॉइंट है, लेट से P, मानने में क्या ही जाता है, नहीं। और इस P के कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लें, H कोमा के अज्यूम कर ले क्या हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट देयर कॉमन पॉइंट इज इक्वल्स टू H कोमा K। मान लेते हैं सर जी ऐसा मानने में क्या ही जाता है। आप देखें सर पहले वाले का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल, ऐसा मान ले ये बीटा से गया होगा, ये अल्फा से गया होगा। ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा उसने कि दोनों को सेम एंगल पे फेंका है, नहीं बोला है। उसने बोला है भाई दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है किसी सेम वर्टिकल प्लेन में इक्वल वेलोसिटी के साथ, कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो इक्वल रही होंगी, ठीक है। दोनों की सर जी ग्रेटेस्ट हाइट हो सकता है सेम रही हो सकता है ना रही हो, तो हम उसको वैसे सेम भी नहीं मान सकते। और ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या है, अपना T1 तो कॉमन पॉइंट का है, T1 T2, तो ग्रेटेस्ट हाइट का कैपिटल T1 कैपिटल T2 है ना, ये ग्रेटेस्ट हाइट का है, ठीक है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, जो ये कॉमन पॉइंट है अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखूं, मतलब मोशन को मैं रीड करूं O से P दोनों के लिए, ध्यान से समझना। तो मैं मोशन को रीड कर रहा हूं कैसे, O से P, मोशन O से P में मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं ऐसे लिख सकता है क्या मैं, देखो एक्सेलरेशन तो जीरो होती है एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आप वाई में चले जाओ, अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे बताना क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट H इज इक्वल्स टू U cos अल्फा T1 इज इक्वल्स टू U cos बीटा T2। T1 वाले का हमने ठीक है 2 वाले का बीटा माना हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। देखो हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस में S क्या होता है UT, हाफ AT स्क्वायर वाला जो टर्म है सर वो जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, आप कहेंगे जी A ही जीरो होता है, और सर जब A जीरो होता है तो AT स्क्वायर तो जीरो हो गया, यानी एक्स एक्सिस में S किसके इक्वल होता है, U इंटू टी के। आप ये देखें जो पहला प्रोजेक्टाइल है सर इसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या रही होगी, U cos अल्फा यही रही होगी, और टाइम कितना लगा है उसको यहाँ तक पहुँचने में, T1। दूसरे की क्या रही होगी, U cos बीटा, और टाइम कितना लगा है, T2। ऐसा बोल सकता है ना मैं। तो यहाँ से अगर हम इनको सर सेम इक्वल वेलोसिटीज बोला है वैसे तो उसने, खैर कोई बात नहीं। यहाँ से अगर हम U निकाल लें तो U किसके इक्वल आएगा, H अपॉन cos अल्फा T1, वेरी गुड। और यहाँ से सर जी U किसके इक्वल आएगा, H अपॉन cos बीटा T2 आएगा, ये क्या कहते हो। तो इनको एक बक्से में पैक कर दें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी सर बाद में। वेलोसिटीज़ वैसे तो इक्वल हैं बट हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लोग इनको क्या नाम दे देते हैं, U1 U2, ठीक है, U1 U2, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी सेम है, U1 इज इक्वल्स टू U2। यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ मैं, कहीं बाद में कमेंट करो आप, दोनों सेम ही थी, सेम ही है सर, वो मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने U1 U2 मान लिया, ठीक। आप देखें अब कैपिटल T क्या है, आपका ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने का टाइम। सर पूरी फ्लाइट का टाइम कितना होता है, 2u sin थीटा बाय जी, और ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो पूरे पाथ के मिड में मिलती है। तो सर आधी रेंज का टाइम क्या होगा, क्या होगा भैया, इसका आधा करेंगे क्या, वेरी गुड। इट मीन्स कैपिटल T1 इज व्हाट, U1 कह सकते हैं ना ऐसा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी, एंड T2 इज U2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। अब हम लोग जरा इस एक्सप्रेशन को उठाते हैं और देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा कहीं नहीं आना चाहिए जब इसको हम इवेल्युएट करें। देखते हैं सर जी, तो
T1 इंटू कैपिटल T1 T2 इंटू कैपिटल T2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा ये, आप ये देखें सर T1 कितना है, अच्छा यहाँ से T1 निकालते हैं, U1 निकाल लिया हम लोगों ने, U1 से तो बात बनेगी नहीं, तो यहाँ से निकालेंगे T1, ये कितना आएगा H अपॉन कॉस एल्फा टाइम्स U1 एंड U1 इज इक्वल्स टू U2, वी नो दैट। यहाँ से सर T2 कितना आएगा H अपॉन कॉस बीटा, इधर क्या आ जाएगा U2, एंड ये हमें पता है दैट U1 इज इक्वल्स टू U2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये कितना आएगा सर T1 जो है H, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय U1 cos अल्फा मल्टीप्लाई में कैपिटल T1 दैट इज U1 साइन अल्फा बाय G, वेरी गुड, प्लस T2 कितना आएगा सर, छोटा T2 H डिवाइड बाय U2 cos बीटा इंटू में कैपिटल T2 कितना चल रहा है U2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय G। क्या कह रहे हो सर, किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, हो तो रहा है भैया, किसका हो रहा है U1 से U1 और यहाँ पे U2 से U2। सो कैन वी से दैट दिस एक्सप्रेशन T1 प्लस में T2 ये किसके इक्वल आ गया सर जी, H बाय G tan अल्फा प्लस ये क्या आ गया सर जी H बाय G और tan बीटा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें, आप कहेंगे जी H बाय G, वेरी गुड, बिल्कुल चील जैसी निगाहें हैं आप लोगों की, नहीं, tan अल्फा प्लस में tan बीटा, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। 1 क्यों देंगे, क्योंकि अभी हमें प्रूफ करना था कि ये जो पैरामीटर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, बट सर अब देखो यहाँ डायरेक्शन तो आ रहा है बट प्रूफ करना है, तो क्या कर सकते हैं, नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये H कोमा K जो है दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों की इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को सेटिस्फाई करेगा, क्या कहते हो। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी भैया, इसको मैं हटा दूं ना अब, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी इतनी ही ज़रूरत थी, इसको मैं हटा देता हूं और उसके बाद जो है हम लोग आगे का सिलसिला अपना कंटिन्यू करते हैं। अल्फा बीटा आप समझ रहे हो और H कोमा K कॉमन पॉइंट था। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या कहता है सर, यहाँ पे हम लोग लिखें क्या, हम लोग जानते हैं दैट y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आता है सर जी जी एक्स स्क्वायर, यही आता है ना जी एक्स स्क्वायर। तो दोनों के लिए लिखते हैं, देखो H कोमा K जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो पहले के लिए लिखेंगे जब y को क्या रखेगा K और x को क्या रखना है H, तो मैं ऐसे बोल सकता है ना दैट K इज इक्वल्स टू H tan अल्फा, वेरी गुड, माइनस G बाय 2, यहाँ सर जी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या चल रहा है अपना H स्क्वायर, नीचे क्या आएगा U1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यही आएगा देखो 2U1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये लिखेंगे दूसरी के लिए, इसको इक्वेशन देते हैं 3, दूसरी के लिए लिखेंगे तो आएगा K H tan बीटा माइनस जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2U2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। सर जी आप एक काम करें, इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर दें, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वेशन 3 में से माइनस करना है किसको, इक्वेशन 4 को। देखो K में से K गया, कितना आएगा सर जी 0, क्या कहते हो, ये क्या आएगा H tan अल्फा माइनस में क्या आएगा H tan बीटा, वेरी गुड, यहाँ क्या आएगा माइनस जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2U1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर अल्फा, और जब ये माइनस में जाएगा सर जी तो प्लस आ जाएगा, क्या कहते हो, ये क्या आ जाएगा जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2U2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा, ऐसा आ जाएगा ना। आप एक काम करें, यहाँ पे जो देखें इसको ना इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा H कॉमन, ये हो जाएगा tan बीटा
माइनस टेन अल्फा हो जाएगा सर जी। यहाँ क्या बचेगी, ये दोनों टर्म। इन दोनों टर्म में देखो क्या क्या कॉमन है, जी एच स्क्वायर, वेरी गुड, और 2u स्क्वायर। भाई u1 और u2 आफ्टर ऑल है तो इक्वल ही, तो कॉमन ले लेते हैं u करके। यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। बात समझ आई। इसको थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं। देखो तो पहले आप लोग ना इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम उस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, आप बताइएगा कि ऐसे लिख सकते हैं क्या। मैं लिखता है सर जी, इसको जो है मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो ये लिख लेते हैं इधर, ये क्या था, h बाय जी टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा। ठीक है जी। अब ये इधर वाला भी हटा देते हैं, इतने में काम चल जाएगा अपना, जहाँ तक उम्मीद है। आप देखें सर जी, यहाँ पे ये जो थी अपनी ये चीज़, इसको इधर लिख रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट h टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल्स टू जी एच स्क्वायर टू यू स्क्वायर। सर जी आप देखें सेक स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, वन प्लस में टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस होगा तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। सर जी क्या कहते हो जाएंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं हम दोनों ही सेक को। आप यहाँ देखें वन से वन का क्या हो रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, वेरी गुड सर। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा h टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल्स टू जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर। सर जी ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, वेरी गुड, टेन बीटा प्लस में टेन अल्फा, ऐसा ही आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे जब, क्या कहते हो, बहुत बढ़िया। आप देखें सर किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, ये हमें इस एक्सप्रेशन में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकाल लें, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किसके इक्वल आया सर, क्या कह रहे हो, टू यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर। अच्छा एक एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, अपॉन में जाएगा, ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर डिवाइडेड में जी एच। इसको उठा के हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, इसको उठा के सर जी हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही पुट करेंगे देखो, ये वाली जो अपनी टर्म है h बाय जी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की जगह ये रखेंगे टू यू स्क्वायर डिवाइडेड में जी एच, तो ये क्या आ जाएगा सर जी, टू यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये जो अपनी फाइनल टर्म आई, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि आप देखें कहीं भी इसके अंदर अल्फा बीटा आ रहा है क्या, आप कहेंगे जी नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका एक काम करें आप लोग, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही बढ़िया। और देखें सर जी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। उस्ताद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही ललन टॉप है। बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे है, तो इसका एक पार्ट तो हमने पहले ही किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल की थ्योरी जब पढ़ी थी उसी टाइम कर लिया था। और दूसरा पार्ट है इसका जो है मज़ेदार है, उसमें कुछ वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं जी क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, और ये भी समझेंगे क्या हम वो प्रूफ करने में कामयाब हो पाएंगे। तो खैर सवाल बड़े सारे हैं और जवाब हमें तलाशने हैं, तो देखते हैं सर जी क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो मैं लिखता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी आज का थर्ड क्वेश्चन, कहता है जी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ, ये हम पहले ही कर चुके हैं सर ऑब्टेन, तो इक्वेशन ऑफ, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ, वेरी गुड। ये तो देखो हम लोग कर ही चुके हैं नहीं, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल।
path of a projectile, बहुत बढ़िया, एंड शो दैट, कहता है जी एंड शो दैट it may be written in ये जो है वो अपने काम की चीज है, written in the form और कहता है जी आप ये देखें इक्वेशन निकाले प्रोजेक्टाइल का और आप ये भी प्रूफ करें कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan अल्फा। यहाँ पे बातें बताएगा, वेयर आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, आर जो है वो क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, बट फिर भी सर एक बारी सिंबल्स का मीनिंग देख लेना चाहिए, क्या पता अलग मीनिंग लिख दिया हो तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और कहते हैं अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दो बातें हमें गिवन है। तो मेरे को एक बात बताना सर, ये जो इक्वेशन हमसे कह रहा है कि जी आप इक्वेशन बताएं प्रोजेक्टाइल का, तो इक्वेशन तो हम पहले भी निकाल ही चुके हैं नहीं, और यहाँ पे कह रहा है आर हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये लाएंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट आर किसके इक्वल होता है सर, ये होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ऐसा होता ही है ना, वेरी गुड। यहाँ से हम u स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं ज़रा, तो मैं सब बोल सकते हैं ना दैट u स्क्वायर इज g टाइम्स r डिवाइड में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आप ये देखें हमने r से u स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जानते हैं, वी नो दैट, जी हम ब्रह्म ज्ञानी है, y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा। सर आप देखो हमें इसी इक्वेशन को ना आर की टर्म्स में लेके आना है, आर की टर्म्स में हम ऐसे ही ला सकते हैं कि भाई आर और इसमें कुछ रिश्ता निकाले, तो यहाँ क्या करने वाले हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, कौन सी वाली, ये वाली, ये यहाँ उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो आओ ज़रा सर पुट करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा, वेरी गुड, माइनस जी एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 2, सर जी यू स्क्वायर क्या है, पहले मैं ये लिख लूँ ज़रा, अच्छा 2 को स्क्वायर अल्फा है ना, अभी यू स्क्वायर रखता है मैं, तो ये जी आर और ये सारी रामायण ऊपर 2 साइन अल्फा तो कॉस अल्फा, ऐसा आ ही जाएगा। आप देखें यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, एक जी से जी कैंसिल हुआ, एक कॉस अल्फे से कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, यही तो हुआ ना। ओहो 2 से 2 तो रह ही गए भैया, इनका भी हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है नहीं। आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा, वेरी गुड, यहाँ क्या बचा सर जी एक्स स्क्वायर और साइन बाय कॉस क्या हो गया tan, एक्स स्क्वायर tan अल्फा, ऐसा ही बच गया हमारे पास। और रेंज कहाँ है सर, रेंज है इसके नीचे r, ये भी तो बचा हुआ है एक, तो एलसीएम ले ले क्या, एलसीएम देखो जब लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा y टाइम्स r एक्स आर tan अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर tan अल्फा, ऐसा आ जाएगा। अब सर जी हमें तो चाहिए इधर tan अल्फा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे tan अल्फा कॉमन है, तो ये आ जाएगा y r इज इक्वल्स टू tan अल्फा
अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स आर और यहाँ बचेगा एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही बचेगा सर जी। देखो ऐसा ही कुछ चाहिए था, तो यहाँ से टेन अल्फ़ा कितना आ गया, आप कहेंगे जी टेन अल्फ़ा आ गया, देखिए जी वाई टाइम्स आर डिवाइड बाय एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था, चेक करो एक बारी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाइंस प्रूव्ड, नहीं हाइंस प्रूव्ड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी ये क्वेश्चन तो काइंड ऑफ केक वॉक लिखना, नहीं बताइएगा कमेंट में, ये तो बड़ा ही आसान निकला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी बात पे, अब आप लोग जिद कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा है। पहले मैं लिखता है, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी समझ पाएंगे सर जी। तो देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगले पे चलेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं। इसमें देखो जितनी वैरायटीज करोगे ना आप लोग, उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। कहता है अ पार्टिकल is projected make in a direction very good, making an angle theta with the horizontal very good। आगे कहता है if it passes through the points पॉइंट्स गिवन है जी अपने को x1 y1 एंड x2 y2। कहता है आगे देन प्रूव दैट, बात बात पे सर जी प्रूव करवा लेता है ये, देन प्रूव दैट, वेरी गुड, प्रूव दैट। कहता है जी प्रूव करें आप दैट tan थीटा ज़रूर अपना एंगल ऑफ, हाँ वो बोल भी रहा है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, x2 का स्क्वायर y1 माइनस x1 का स्क्वायर y2 के डिवाइड में x1 x2 माइनस x1। ये चीज़ जो है देखो हमें प्रूफ करनी है, और देखते हैं जी अब किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको। अच्छा देखो यहाँ पे जो है y1 x2 ये सारी बातें जो है इनका जिक्र हो रहा है, और ये वो पॉइंट है। तो सर जब पॉइंट गिवन होते हैं तो एक ही चीज़ काम आती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वी नो दैट, मतलब प्रोजेक्टाइल, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्या रहती है सर जी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही रहता है। तो इस इक्वेशन में सर सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, x1 y1 और अल्फा को थीटा। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू y1, x1 इज इक्वल्स टू x1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, क्वेश्चन के मुताबिक। तो जब पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा अपना y1, ये हो जाएगा सर जी x1 tan थीटा माइनस cos स्क्वायर को ऊपर ही ले आए, थोड़ा ठीक रहेगा, जी x1 का स्क्वायर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के डिवाइड में 2u स्क्वायर। अब दूसरी बारी वो किससे पास करा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, वो पास करा सर जी x2 y2 से।
तो अभी वो पुट करेंगे इसके अंदर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y2 x2 tan थीटा gx2 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर, ये सेकेंड। आप देखें सर फाइनल एक्सप्रेशन में y1 के साथ x2 का स्क्वायर चाहिए, y1 ये रहा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x2 के स्क्वायर से, तभी तो ये बातचीत बन पाएगी, नहीं कि y1 के साथ x2 का स्क्वायर आए, ऐसा हमें चाहिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय x2 का स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर आ जाएगा। सर हमें यहाँ y2 के साथ x1 का स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 के स्क्वायर से, एंड इक्वेशन 2 बाय x1 का स्क्वायर, ये साइन नहीं लगाते, फिर एंड का साइन लगा देते हैं प्रॉपर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 के स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देना है, क्योंकि हमें y1 वाले में से y2 वाला जो है वो माइनस में चाहिए। जब ऐसा करेंगे सर, इसको x2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर y1, यहाँ x1 से करना है x1 का स्क्वायर y2। यहाँ देखें सर, इसको x2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा x1 x2 का स्क्वायर tan थीटा, वेरी गुड। इसको भी किया है सर जी x2 के स्क्वायर से, ये कितना आ जाएगा, माइनस जी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, x1 के स्क्वायर से, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस x1 का स्क्वायर x2 tan थीटा। और सर जी ये देखें, ये माइनस, एक माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये कितना आएगा, क्या कहते हो, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन सेकंड को x1 के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा प्लस जी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u का स्क्वायर। आप देखें सर, किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे, आप कहेंगे भैया हो तो रहा है, किसका हो रहा है जी, क्या कहते हो, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, यही कैंसिल हो रही है ना सर जी। आप ये देखें, यहाँ क्या बच गया, x2 का स्क्वायर y1 माइनस x1 का स्क्वायर y2। यहाँ क्या आ गया सर जी, tan थीटा कॉमन ले लें, क्योंकि हमें tan इज इक्वल्स टू समथिंग चाहिए। अंदर क्या बचा, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर x2। इसको नीचे ले आते हैं, देखो, तो ये हो गया x2 का स्क्वायर y1 माइनस x1 का स्क्वायर y2। इन दोनों में देखो x1 x2 क्या है, कॉमन, तो x1 x2, यहाँ क्या बचेगा x2, यहाँ क्या बचेगा x1। ये किसके इक्वल आ गया, देखें जी आप लोग, tan थीटे के इक्वल आ गया सर जी। क्या यही प्रूफ नहीं करना था हमें, देखो ज़रा एक बारी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं सर जी हम लोग, हाइंस प्रूव्ड लिख सकते हैं ना, ये वेरी गुड। तो आप एक काम करें, इसका जो है क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल प्यारा सा आप लोगों की तरह। तो देखें सर जी, आज 4 ही क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है अब विजिबिलिटी कैसे आ रही है बोर्ड पे, और क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। समझ आ ही रही हैं तो वीडियो को कर देना है बॉस लाइक, चैनल पे नए हो तो क्या कर देना है सब्सक्राइब, और ज़्यादा अच्छा लगा है समझाया हुआ तो वीडियो को क्या कर देना है शेयर अपने सहपाठियों के साथ। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था बॉस, मैं आपसे देखें बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।